नमस्कार, वेलकम बैक। मैं सुनील द्विवेदी, आपका इंग्लिश मास्टर। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस पसंदीदा चैनल इंग्लिश मास्टर पर। और आज आपके पास प्रीपोजिशन फिलर पार्ट 1 का वीडियो आ रहा है। बच्चों की बहुत डिमांड थी कि सर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स से संबंधित क्वेश्चंस कराए जाएं, क्योंकि बहुत से ऐसे एग्जाम्स होते हैं जैसे एयरफोर्स है, एसएसआर है, डबल ए है, जहाँ पर प्रीपोजिशन की फिल इन द ब्लैंक से संबंधित बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो उन बच्चों की रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेके आ रहे हैं। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप जान लें प्रीपोजिशन होता क्या है। तो जैसा कि आपको पता है कि प्रीपोजिशन होता है प्री प्लस पोजिशन, यानी वह पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसकी पोजिशन नाउन और प्रोनाउन के पहले होती है लेकिन उसका संबंध सेंटेंस के किसी और वर्ड के साथ होता है, वह आपका प्रीपोजिशन कहलाता है। दूसरी चीज आपको पता होनी चाहिए कि प्रीपोजिशन 3 तरह के होते हैं: प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। टाइम वह होते हैं जो समय की बात करते हैं, पोजीशन मतलब जो प्लेस की बात करते हैं, और डायरेक्शन मतलब होते हैं जो दिशा की बात करते हैं। दूसरी बात बच्चों है कि प्रीपोजिशन में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि कुछ हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स होते हैं। हाई फ्रिक्वेंसी प्रीपोजिशन कह सकते हैं कि वो प्रीपोजिशन जो ये बताते हैं कि इस वर्ड के बाद हमेशा यही प्रीपोजिशन आता है। और जो आपके फिलर्स आते हैं एग्जाम में, जो फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, उसमें मोस्टली हाई फ्रिक्वेंसी प्रीपोजिशन ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं आपका पहला सेंटेंस, पहला क्वेश्चन। इस वीडियो में देखिए क्या किया गया है। एक सेंटेंस दिया गया है और उसमें एक ब्लैंक है और आगे 2 प्रीपोजिशन दिए गए हैं। बस केवल सिंपली आपको टिक करके बताना है कि इसमें का प्रीपोजिशन यहाँ पर सुटेबल है, एप्रोप्रिएट है, जिससे कि आपकी अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस कराई जा सके। तो पहला क्वेश्चन आपका है, मिस्टर रामलाल सब्सक्राइब अ हैंडसम सम द फ्लड रिलीफ फंड। अब देखिए यहाँ पर मेन वर्ड हमारा है सब्सक्राइब। सब्सक्राइब मतलब होता है यूज करना, और बस हमें यही सिखाया गया है कि सीखना है कि सब्सक्राइब के बाद हमेशा टू लगाते हैं। तो ये हो जाएगा सब्सक्राइब अ हैंडसम सम टू द फ्लड रिलीफ फंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हिज फ्रेंड्स कंडोल्ड। अब देखिए आगे लिखा है हिम और फिर आगे लिखा हुआ है हिज बरीमेंट। आपको यहाँ पर 2 जगह भरना है। तो एक जगह विद आएगा, एक जगह इन आएगा। अब देखिए इसमें है क्या, एक रूल है कि जब भी हमारा कोई पर्सन दिया गया हो तो विद लगाते हैं। तो हिम लिखा हुआ हिम पर्सन है तो बच्चों आपका हो जाएगा विद, और आगे बरीमेंट मतलब दुख है तो यहां पर हो जाएगा इन। तो ये हो जाएगा इन हिज बरीमेंट। क्वेश्चन नंबर 3, ही क्वेरल्ड मी अ ट्रिफिल। अब देखिए यहां पर भी डबल ब्लैंक है, एक और आपको भरना क्या, ओवर या विद में से भरना। तो होता क्या है, आपको ऊपर बताया गया जब भी कोई पर्सन की बात होगी तो क्या लगाएंगे, विद। तो देखिए मी पर्सन है तो विद हो जाएगा, और आगे ट्रिफल, ट्रिफल मीन्स होता है अनइंपॉर्टेंट थिंग्स, बेकार की बातें, तो यहां पर आपका हो जाएगा ओवर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ही रीडली कंप्लाइड माय रिक्वेस्ट। अब देखिए कंप्लाइड मतलब होता है सहमत हो जाना, रिक्वेस्ट के साथ, यहां पर साथ की बात हो रही है तो विद आ जाएगा, क्योंकि बाई आता है जब पैसिव वॉइस होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ही डिस्पेंस, कह रहा है ही डिस्पेंस द सर्विसेज ऑफ हिज डिसऑनेस्ट क्लर्क। अब देखिए सेंटेंस मैंने कहा था बाई आता है पैसिव वॉइस में, ये एक्टिव वॉइस है तो सर्विसेज के साथ यहां पर विद हो जाएगा, विद द सर्विसेज। 6 नंबर, ही यील्डेड सुपीरियर फोर्स। यील्ड के साथ हमेशा टू आता है, यील्ड होता है सरेंडर कर देना, तो टू हो जाएगा टू सुपीरियर फोर्स। अगला, ही डिस्पेयर सक्सेस। अब देखिए यहां पर ऑफ या फ्रॉम में से लगाना, तो बच्चे याद रखिएगा फ्रॉम हमेशा प्लेस की बात करता है, यहां पर सफलता से वंचित रहना तो ऑफ हो जाएगा, ऑफ सक्सेस। नाउ 8 नंबर, ही सप्लाइज द पुअर क्लॉथिंग। अब देखिए विद बाई में से भरना है, आपको सिखाया गया कि बाई पैसिव वॉइस में आएगा, यहां पर हमारा एक्टिव वॉइस है क्लॉथिंग, नॉन लिविंग के लिए भी विद आता है, ये आपका हो जाएगा विद क्लॉथिंग। 9 नंबर, हिज फ्रेंड्स डिसएग्रीड हिम पर्सन है तो बताया गया पर्सन क्या लगाते हैं, विद लगाते हैं, विद हिम, और अगर पैसिव वॉइस होता है तो बाई लगाते हैं पर्सन लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, ही एक्सीडेड माय रिक्वेस्ट। एक्सीड होता है एग्री हो जाना, सहमत हो जाना। बच्चों एग्री के साथ विद भी आता है और टू भी आता है। अगर पर्सन है तो विद, और अगर कोई रिक्वेस्ट है, निवेदन है तो टू। फिलहाल यहां पर आपका टू दिखा हुआ है तो ये हो जाएगा टू माय रिक्वेस्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है ही एब्सटेंस लिक्वर। एब्सटेंस मीन्स होता है दूर रहना। अब यही हमारा यहाँ पर फायदा है ऐसे क्वेश्चन करने की, प्रैक्टिस करने से, कि ये हाई फ्रिक्वेंसी है कि एब्सटेंस मीन्स होता है दूर रहना, इसके साथ हमेशा फ्रॉम आता है, फ्रॉम लिक्वर। ही वॉज फाउंड गिल्टी। अब देखिए किस बात का गिल्टी है,
रिलेशन है नॉन लिविंग तो ऑफ आता है, तो ये हो जाएगा गिल्टी ऑफ मैनस्लॉटर, क्योंकि फ्रॉम प्लेस की बात करता है। अगला ही इज इनकैपेबल, तो सीखना है आपको कैपेबल हो या इनकैपेबल हो, इसके साथ ऑफ आता है। कैपेबल मीन्स होता है योग्य है ना, होगा योग्य होना, और इनकैपेबल हो जाता है अयोग्य होना, तो ये हो जाएगा ही इज इनकैपेबल, ऑफ आ जाएगा ऑफ डूइंग गुड वर्क। और बच्चों ये ओ डबल एफ ऑफ आता है जब कोई चीज कहीं से अलग होती है, सेपरेट होती है। नाउ ही इज मैरिड माई कजिन, तो किसी व्यक्ति के साथ शादी के लिए क्या लगाते हैं, टू, तो यहां पर टू हो जाएगा टू माई कजिन। ही सेंसिबल, सेंसिबल समझदार होना, ऑफ आएगा ऑफ योर काइंडनेस, क्योंकि ओ डबल एफ आता है सेपरेशन के लिए। 60 नंबर, ही इज ट्रू, अब देखिए अपने किंग के लिए तो टू आता है टू हिज किंग, ही इज ट्रू टू हिज किंग, इनटू चेंजमेंट बताता है। 17, ही इज इन्वॉल्व, अब देखिए इन्वॉल्व होता है लिप्त हो जाना, शामिल हो जाना, तो इन आता है इन्वॉल्व इन डिफिकल्टीज, कठिनाइयों में। 80 नंबर, द ऑल्टर इज इंटाइटल, अब देखिए इंटाइटल होता है अधिकार रखना, टू आता है टू हिज रेमुनरेशन, रेमुनरेशन मीन्स होता है अपनी वेतन या तनख्वाह। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, बच्चों 19 कह रहा है आई प्रेफर टी, अब आपको कई बार पढ़ाया गया प्रेफर या प्रेफरेबल के साथ हमेशा टू आता है, यहां पर तुलना होती है, तो टू हो जाएगा आई प्रेफर टी टू कॉफी, प्रेफर मीन्स अधिक पसंद करना। अगला है आई डोंट कॉन्कर, अब आगे देखिए यू है और आगे दैट ओपिनियन है, आपको सिखाया जा रहा है यहाँ पर एक जगह इन आना एक जगह विद आना, तो रूल क्या है, जब पर्सन होगा तो विद आएगा, यू लिखा है तो विद हो जाएगा विद यू, और आगे हो जाएगा इन दैट ओपिनियन। नेक्स्ट वर्ड आपका है क्वेश्चन नंबर 21, बच्चों 21 कह रहा है देर इज नो एक्सेप्शन, अब देखिए किस बात का एक्सेप्शन है, तो यहां पर आपका टू आएगा टू दिस रूल, इस रूल का। आई एम ओबलाइज्ड, अब देखिए आगे यू और योर काइंडनेस, एक जगह टू एक जगह फॉर, तो यहां पर देखिए आगे आई ओबलाइज के साथ टू लगाते हैं, तो यहां पर पहले आएगा टू, टू हो जाएगा, और आगे आपकी काइंडनेस के लिए तो यहाँ पर फार हो जाएगा, तो नंबर 1 पे टू और नंबर 2 पे फार, तो यहाँ पर टू यू फॉर योर काइंडनेस। अगला है आई एम नॉट इनवायस, इनवायस मीन्स होता है ईर्ष्यालु होना, और इनवायस के साथ हमेशा ऑफ आता है, इनवायस ऑफ सक्सेस। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है आई एम कन्विंस्ड, कन्विंस्ड होता है सहमत हो जाना, ऑफ आता है ऑफ द नेसेसिटी ऑफ प्रूडेंस। 25 वी शुड रिलाई, रिलाई होता है डिपेंड करना, बच्चों एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे डिपेंड मीन्स होता है निर्भर रहना, इसके साथ ऑन आता है, तो अब जितने भी वर्ड होंगे जिसका सेंस निर्भर होगा या डिपेंड कर वाला होगा तो वहां पर ऑन ही आएगा, तो यहां पर रिलाई मीन्स भी होता है डिपेंड करना, तो ऑन हो जाएगा रिलाई ऑन योर ऑन एफर्ट। 26 कह रहा आई इंक्वायर्ड द सर्वेंट इफ हिज मास्टर वाज एट होम, अब देखिए इंक्वायर के साथ ऑफ आएगा, इंक्वायर्ड ऑफ, क्योंकि फ्रॉम प्लेस की बात करता है, इंक्वायर ऑफ द सर्वेंट। 27 बच्चों 27 कह रहा है आई पर्पजली रिफ्रेन, रिफ्रेन होता है दूर रहना, देखिए जहां पर अलग की बात होती है जैसे एब्सटेन है रिफ्रेन है, तो यहां पर प्लेस की बात होती है, फ्रॉम आ जाएगा, फ्रॉम सेइंग मोर। अगला है आई इंसिस्टेड, बच्चों याद रखिएगा इंसिस्ट के साथ हमेशा ऑन आता है और परसिस्ट के साथ हमेशा इन आता है, तो इंसिस्ट मतलब होता है जिद करना, ऑन हो जाएगा ऑन गोइंग। 29 है आई एक्सचेंज हिम माई कैलकुलेटर अ कैमरा, अब देखिए यहाँ पर एक जगह विद है एक जगह फॉर है, तो आपको रूल सिखाया गया कि पर्सन है तो विद लगाते, यहाँ पर देखिए हिम पर्सन है तो पहले आपका विद आ जाएगा, एक्सचेंज विद हिम और आगे हो जाएगा फॉर अ कैमरा। 30 नंबर आई एसेंटेड हिज प्रपोजल, बच्चों एसेंट मीन्स होता है एग्री हो जाना, सहमत हो जाना, और जब भी एसेंट की बात होती है तो टू लगाते हैं टू हिज प्रपोजल, क्योंकि एग्री हो एसेंट हो अगर पर्सन भाई टू ही आता है, या तो टू आएगा या विद आएगा, पर्सन है तो विद नहीं तो टू, तो यहाँ पर टू हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 31 बच्चों 31 कह रहा है आई एम नॉट सेटिस्फाइड योर एक्सप्लेनेशन, अब देखिए आपको पता है ना या विद और बाई में से भरना है, तो बाई पैसिव वॉइस में आता है, यहाँ पर एक्टिव वॉइस है तो विद आ जाएगा विद योर एक्सप्लेनेशन। दूसरा अगला क्वेश्चन यू मस्ट कॉन्फर्म, कॉन्फर्म मीन्स होता है ओबे करना, जहां पर भी कॉन्फर्म वर्ड आता है उसका मतलब ओबे करना होता है, और टू आता है तो यू मस्ट कॉन्फर्म टू द रेगुलेशंस, नियमों के साथ। अगला ही डिड नॉट प्रॉफिट, अब देखिए विथ और बाय एक्सपीरियंस होता क्या है, जैसे विथ
साथ होता है बाई के द्वारा होता है। तो एक रूल कहता है कि जब भी कोई हमारा लिविंग होता है तो बाई लगाते हैं, नॉन लिविंग नाउन होता है तो विद लगाते हैं। लेकिन एक और रूल है कि अगर नॉन लिविंग कभी लिविंग की तरह काम करने लगे तो फिर बाई लगाते हैं। यहाँ पर एक्सपीरियंस के द्वारा, तो एक्सपीरियंस इंसान को फायदा पहुंचा रहा है, एज ए लिविंग काम कर रहा है, तो फिर यहाँ पर बच्चों हो जाएगा बाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ही डिड नॉट प्रॉफिट बाय एक्सपीरियंस, यानी अनुभव के द्वारा। नाउ वी शुड ऑल एम, एम होता है लक्ष्य रखना, एम के साथ हमेशा एट आता है, एट एक्सीलेंस। नाउ 35, अल्कोहल इज इंजूरियस, बच्चों याद रखिएगा इंजूरियस साथ हमेशा टू आता है, टू हेल्थ हो जाएगा। ही इज इनोसेंट, अब देखिए इनोसेंट किस बात का है, नॉन लिविंग रिलेशन के लिए हमेशा ऑफ आता है तो ऑफ हो जाएगा, ऑफ द क्राइम। 37, द स्टोरीज इन दैट बुक आर फुल, यानी रखिएगा फुल के साथ हमेशा ऑफ आता है, फुल ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, फुल ऑफ इंटरेस्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 38, बच्चों 38 कह रहा है डोंट एसोसिएट डिसरिस्पेक्टेबल पीपल। अब देखिए एसोसिएट मीन्स होता है अपने आप को लिंक रखना, किसी के साथ जुड़ना, तो साथ के लिए विद आता है, विद आएगा विद द डिसरेपुटेबल पीपल। डिसरेपुटेबल होता है नॉट रेपुटेबल, मतलब नॉट जो रेपुटेबल, रिस्पेक्टेड ना हो, सम्मानीय ना हो। 39 कह रहा है डोंट इंडल्ज, बट बच्चों इंडल्ज हो या इन्वॉल्व हो मतलब होता है शामिल होना, हमेशा इन आता है, तो इन हो जाएगा इन स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज। 40 कह रहा है ही इज ग्रेटफुल हिज मास्टर, अब देखिए मैनी फेवर, अपने मास्टर के लिए और कई फेवर के लिए, तो यहाँ पर पहले टू आ जाएगा, एक ग्रेटफुल टू हो जाएगा, टू इज मास्टर। अब किस बात के लिए है, तो फॉर मीन्स के लिए होता है, पर्पज बताता है, तो यहाँ पर फॉर हो जाएगा, फॉर मैनी फेवर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 41, बच्चों 41 कह रहा है ही इज डिपेंडेंट, डिपेंड के साथ हमेशा ऑन आता है, ऑन पेरेंट्स। ही इज एब्स्टीमियस, बच्चों एब्स्टीमियस का मतलब होता है चुपचाप, यानी कि किसी से सहमत हो जाना या किसी चीज को बहुत ज्यादा यूज न करना, तो यहां पर आपका हो जाएगा इन आ जाएगा, इन ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। एब्स्टीमियस एब्सटेंस बनाया गया, एब्सटेंस का दूर रहना, तो अगर आप इसका एडजेक्टिव बन जाता है एब्स्टीमियस, मतलब दूरी बनाए रखना, बहुत ज्यादा उसका यूज ना करना। अगला है 43, ही इज प्रॉम्प्ट, बच्चों प्रॉम्प्ट मीन्स होता है रेडी, तैयार, इसके साथ भी हमेशा इन आएगा, इन कैरिंग आउट ऑर्डर, यानी कि ऑर्डर को पूरा करने में तैयार रहता है। ही इज वैन, वैन मीन्स व्यर्थ होना, ऑफ आता है, ऑफिस अटेनमेंट मतलब प्राप्ति के लिए। अगला ही इज डिफिशियंट, डेफिशियंट इज द अपोजिट ऑफ एफिशियंट, एफिशियंट दक्ष होना, डेफिशियंट होता है किसी चीज कमी होना, तो यहां पर इन आता है, इन कॉमन सेंस। अगला ही इज वेक्स्ड मी, अब देखिए एट और विद में से भरना है, तो याद रखिएगा वेक्स मीन्स होता है बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाना, और सरप्राइज के लिए जब भी याद रखिएगा वैक्स की बात होती है तो आप यहाँ पर टू लगाएंगे, क्योंकि टू मी हो जाता है, ही इज वेक्स्ड, सॉरी विद आ जाएगा, विद मी। तो क्या सीखा आपने, वैक्स का मतलब होता है बहुत ज्यादा एनॉय हो जाना, नाराज हो जाना, विद आएगा क्योंकि पर्सन दिया गया। अगला ही इज इंडिफरेंट, इंडिफरेंट मतलब उदासीन होना, और जब भी इंडिफरेंट की बात होती तो टू लगाते हैं, टू हिज ओन इंटरेस्ट। अगला ही इज प्रोफिशिएंट, प्रोफिशिएंट मतलब होता है बहुत एक्सपर्ट होना, तो यहां पर इन आएगा, इन मैथमेटिक्स, वैसे एट भी आ सकता है, एट मैथमेटिक्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 49, 49 कह रहा है ही इज नॉट असेम्ड, असेम्ड मीन्स लज्जित होना, तो असेम्ड मीन्स होता है लज्जित होना, और इसके साथ हमेशा ऑफ आता है, असेम्ड ऑफ हिज नेबर्स। ही इज डिवाइड, डिवाइड मीन्स होता है किसी चीज की कमी होना, किसी से लैक रहना, तो डिवाइड के साथ ऑफ आता है, डिवाइड ऑफ सेंसेस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ही इज डिवाइड ऑफ सेंसेस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है क्वेश्चन नंबर 51, बच्चों 51 कह रहा है ही इज सस्पिशियस, संदेह करना होता है, ऑफ आता है, ऑफ ऑल हिज नेबर्स। 52 ही हैज पैशन, पैशन किस बात के लिए है, पर्पस की बात हो रही है, फॉर आता है, फॉर आर्गुइंग, तो पैशन किसका है, पैशन के लिए हमेशा क्या लगाते हैं, फॉर आता है, फॉर आर्गुइंग। रिसेंटली देयर हैज बीन रिडक्शन, रिडक्शन मीन्स कमी होना, लैग इन आता है, इन द प्राइस। ही प्रूव्ड फॉल्स, अब देखिए किसके लिए, फ्रेंड के लिए है, टू हिज फ्रेंड हो जाएगा, अगर पैसे होता तो बाई लगाते हैं। आई स्क्वायर में भी इक्विवेलेंट, बच्चों इक्वल मीन्स होता है समान होना, इक्विवेलेंट के लिए क्या लगाएंगे, टू, टू
अ ट्रायंगल। अगला है द एवेसियस मैन इज ग्रीडी। अब देखिए ग्रीडी मीन्स होता है लालची होना, ग्रीडी का मतलब होता है लालची होना। यहां पर टू आएगा, टू गेन, और यहां पर बच्चों फार भी आ सकता था, फार गेन मतलब फायदे के लिए। नाउ 57 बच्चों, 57 कह रहा है ही इज वेरी डिफरेंट, डिफरेंट मीन्स अलग होना, फ्रॉम आता है, फ्रॉम इज ब्रदर। 58 द हेड्रेस ऑफ द कोजैक इज सिमिलर, सिमिलर मीन्स होता है समान होना, तुलना के लिए हमेशा टू लगाते हैं, तो यहां पर टू हो जाएगा, सिमिलर टू दैट ऑफ द एंशिएंट पर्शियंस। नाउ 59 ही वाज बोर्न। बच्चों याद रखिएगा, जब भी किसी व्यक्ति का कहीं किसी परिवार में जन्म होता है, उत्पत्ति होती है, उसके लिए हमेशा ऑफ आता है, तो ऑफ हो जाएगा, ऑफ हम्बल पेरेंट्स। और अब बात करते हैं आज के इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की। हिज व्यू डू नॉट अकॉर्ड, अकॉर्ड मीन्स होता है सहमत होना, एग्री होना, और आगे देखिए माइन मीन्स मेरा, पर्सन की बात हो रही है तो विद हो जाएगा, विद माइन। तो बच्चों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट 60 क्वेश्चंस जिसमें हमने आपको कोशिश करी है वो सिखाने की कि कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं जिसके बाद कौन सा इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन आता है। इसको कह सकते हैं हाई फ्रिक्वेंसी प्रीपोजिशन। आपकी और अच्छी प्रैक्टिस के लिए अभी आपके पास कुछ और ऐसे ही फिल इन द ब्लैंक्स के वीडियो बनाते रहेंगे, जिससे कि आपको इस फिल इन द ब्लैंक्स से संबंधित जो क्वेश्चंस आते हैं इसमें कभी कोई दिक्कत या परेशानी नहीं रहे। आगे फिर मिलते हैं एक और ऐसे फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन के साथ, एक और फिलर वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार,